Let's see the fifth question, right? So Mohan deposited 2,000 in his bank account and withdraws 1,642 from it. The next day, Mohan 2,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करता है और अगले ही दिन कितना निकाल लेता है 1,642 अपने बैंक अकाउंट में से. तो इफ़ विड्रॉल अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, अगर जो विड्रॉल मतलब जो अमाउंट हम बैंक में से निकाल रहे हैं उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आंसर आपको देना है वो फर्स्ट पार्ट का. और सेकंड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, मतलब जब बैलेंस मतलब बचा हुआ कितना है, जब मोहन ने इतना डिपॉजिट किया और इतना निकाला तो बचा हुआ अमाउंट क्या है वही आपको बताना है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. सो दिस इज़ द फिफ्थ वन, राइट. सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा 2,000 रुपीज़. ओके, रुपीज़ का साइन ऐसा है. एंड अमाउंट, व्हाट इज़ AMT डॉट, दिस इज़ द एक्रोनिम फॉर अमाउंट. ओके, अमाउंट विड्रॉल विड्रॉल कितना है 1,642. ठीक है. सो द अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा. अब आपको भी ये सिंपल मैथ्स है, ₹2,000 माइनस ₹1,642, यही तो करना है. और जब इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2,000 में से 1,000 माइनस किया 1,000 में से 600 माइनस किया तो कितना आएगा 400 में से 40 माइनस करो तो कितना आएगा 360, और 360 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 358. सो दिस इज़ द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट. ठीक है, ये तो आ गया. अब यहाँ पे एक और पार्ट था कि अगर जो अमाउंट विड्रॉल है या जो अमाउंट निकाला गया है विड्रॉड, वो कितना, अगर वो नेगेटिव में है तो जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो किस में आएगा. तो जाहिर सी बात है, अगर जो निकाला गया नेगेटिव तो डिपॉजिटेड क्या होगा, पॉजिटिव. एंड तो यहाँ पे पार्ट, ये तो अच्छा, यहाँ पे पार्ट 2 इसको कर दीजिएगा एंड दिस इज़ पार्ट 1. ओके, तो पार्ट 1 में आप क्या बोल दोगे, द अमाउंट, यहाँ पे पूरा मैं लिख दे रही हूँ, द अमाउंट deposited will be represented with a, कौन से साइन के साथ, पॉजिटिव साइन, राइट. पॉजिटिव साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. दैट इज I.E का मतलब क्या होता है, दैट इज प्लस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द लास्ट वन. ओके, तो ये आप इसी फिगर से समझिएगा. ठीक है. सो रीता गोज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A टू द पॉइंट B. तो अगर ये पॉइंट A है, रीता यहाँ पे थी, तो रीता किधर गई 20 किलोमीटर ईस्ट. तो A से, और ये ईस्ट है, ठीक है, यहाँ से वो 20 किलोमीटर ईस्ट गई, मतलब इस तरफ गई, इस साइड. ठीक है, A टू द पॉइंट B तक. ठीक है. सो ये अच्छा, ये पूरा जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया A से B का. ओके, यस. फ्रॉम B शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. अगर यहाँ से A से जब वो 20 किलोमीटर ईस्ट गई तो B पे पहुँच गई, और B से फिर जब वो वेस्ट गई कितना 30 किलोमीटर, तो वो कहाँ पे आएंगी, मतलब 20 ये ट्रैवल करेंगी और फिर 10 एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगी, है ना. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 13, तो यहाँ पे ये पहुँची हैं और ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि वो 30 किलोमीटर वापस आई तो 20 किलोमीटर जितना गई थी उतना, और फिर A से 10 किलोमीटर और. ठीक है. सो इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट के साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट. तो इसका आंसर क्या होगा ये आप खुद करेंगे, अभी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ. ठीक है. So the distance towards west will be represented by a positive integer. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे अच्छा कर ही देती हूँ. So the distance towards west will be represented by a negative integer. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव था तो वेस्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है. सो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए.
अब वही ए से वो इधर हमने आंसर पहले ही यहाँ पे लिख दिया है 10 किलोमीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर ए से लेके बी तक का ये 20 गया तो ए से यहाँ पे जो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं सी, इस सी पोजीशन पे अगर है ये तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -10। डिस्टेंस आई मीन कि वो किस इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, -10 से। सो यहाँ पे आप इसको ये फिगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए बी और ये सी हो जाएगा उनका पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे सी के ऊपर आपको क्या लिखना है, -10, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन। सो यहाँ आप लिखोगे सो वी विल represent Rita's final position by किससे रिप्रेजेंट करोगे, -10। ओके, सो दैट्स इट। आपका इतने क्वेश्चन आज हमने आपके सॉल्व कराए, बाकी का हम कल करेंगे। एंड दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। येस स्टूडेंट, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। मैंने जो अभी आपको समझाया है एकदम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, ये आप आराम से कर लेंगे अगर आपको आज की क्लास आपने ध्यान से सुनी है पूरे अटेंशन के साथ। ओके, येस। सो यहाँ पे वही जैसा फर्स्ट जो हमने एक क्विज़ वाला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसे ही है, बस यहाँ पे मैंने 4 केसेस दे दीजिए। मतलब मान लो फर्स्ट केस में उसके इतने मार्क्स आए तो यहाँ पे उसका टोटल क्या होगा, केस 2 में उसने 5 राउंड में इतना किया तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, केस 3 इतना, और फिर यहाँ पे टोटल क्या, तो आपको डिफरेंट केसेस के डिफरेंट टोटल निकालने हैं। फिर ये भी वही जैसा श्रीनगर का था वैसे ही देहरादून के यहाँ पे टर्म्स में दिया है, फिर प्लेन के एग्जाम्पल से एक और दिया है, और एक मीरा का डिपॉजिट और विड्रॉल का दिया है। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। डू ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। इफ यू have any doubt, contact me.